Dear students, welcome back. So, the very first lecture regarding kinetic theory of gases was based on the introduction to the kinetic theory of gases and what actually where the difference lies between thermodynamics and kinetic theory of gases. So, हमने पहली लेक्चर में ये समझा कि इसमें इन दो कॉन्सेप्ट्स में इन दो सब्जेक्ट्स में बेटा क्या डिफरेंस है, वेयर द डिफरेंस लाइज बिटवीन thermodynamics and kinetic theory of gases. If you remember, I told you that thermodynamics is the study of energy chains at bulk level, at macroscopic level, with the help of certain macroscopic quantities like pressure, volume, temperature. And as far as the kinetic theory of gases is concerned, it deals with energy chains, energy transformations, but at microscopic or molecular level. So we can say that kinetic theory of gases is used to find out the cause, to find out the mechanism of transformation of energy, the mechanism of pressure exerted by the gas, the mechanism of the internal energy of the molecules. So हम इसमें mechanism देखते हैं. तो वो सारा कुछ मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है. अगर किसी ने वो मिस किया हो तो वो he can go through the very first lecture of kinetic theory of gases और उसको पता चलेगा कि ये जो kinetic theory of gases है, how it is different from thermodynamics. So आज जो बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ, that is regarding ideal gas. फर्स्ट ऑफ ऑल मसला ये है बेटा, जो हम किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जिस गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम जैसे आप देखना चाहते हो कि आप देखते हो कि यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रेशर हमने पढ़ा, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेशर एज फार अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द कॉज ऑफ प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स with each other and with the walls of container of gas. But my question is that कि बेटा ये कौन सा गैस, आप किस गैस की बात कर रहे हो? क्या आप मीथेन गैस ले रहे हो? क्या आप कोई और क्लोरीन गैस ले रहे हो? कौन सा गैस है ये? सो मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसमें हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे हम ये जानना चाहते हैं हाउ गैस बिहेव्स, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस गैस की बात कर रहा है? क्या हर एक गैस सेम बिहेवियर दिखाएगा? सपोज मैंने दो डिफरेंट गैसेस को सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे रखा, डू दे बिहेव इन द सेम मैनर? द आंसर इज नो, बिकॉज हर एक गैस डिफरेंटली बिहेव करता है, हर एक गैस की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. तो क्या करें? तो किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा गैस लोगे जिसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल हो, जो कुछ कंडीशंस फुलफिल करता हो, देन such gas is known as ideal gas. So मेरा ये मतलब है कि जो kinetic theory of gases है, ये किसी पर्टिकुलर गैस की बात नहीं कर रहा है. इसने कहा कि अगर आप सारे गैसेस लोगे, मीथेन, क्लोरीन, एनी टाइप ऑफ गैस, तो वो सारे गैस का बिहेवियर जो होगा वो किसी पर्टिकुलर प्रेशर, यानी कि एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, वेरी मच लो, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर. You might have read this concept in states of matter. So at very low pressure and at very high temperature, सब gases का behavior, all gases, हाँ,
सब गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है? सब गैसेस सेम बिहेवियर दिखाते हैं और उसका मतलब हुआ दे लीड, दे डिविएट टुवर्ड्स और दे स्विच टुवर्ड्स आइडियलिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट गैसेस डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, बट किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस गैस की बात कर रहा है? तो उसने कहा कि हम जिस गैस की बात कर रहे हैं वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए, और फिर आप अगर कोई भी गैस लोगे अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, वो सारे गैसेस इक्वली बिहेव करेंगे, उन सब का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होगा, एंड दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस। अब आप जानना चाहोगे कि इस आइडियल गैस में क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन बेसिक कंडीशंस की बात होगी। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं they are considered to be the point masses. Molecules are considered to be the point masses. तो point masses के बारे में आपने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको बहुत बार बताया है कि point mass देखो क्या है। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपस में दो, सपोज हम क्या कर रहे हैं, जो इनके बीच में सेपरेशन है ना बेटा, दैट इज फार फार ग्रेटर देन देयर साइज। और या मैं ये कह सकता हूं कि इन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन सच मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस। सो आप कब इन मॉलिक्यूल्स को आप क्यों पॉइंट मासेस ट्रीट कर रहे हो? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में स्पेसिंग बहुत है, स्पेसिंग इतनी है कि उस स्पेसिंग पे आप इन मॉलिक्यूल्स का साइज इन नेग्लेक्ट इग्नोर कर सकते हो। सो रिमेंबर हियर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस। Now, do you want to know the second condition which this ideal gas should fulfill? First of all, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, no gas in the universe is ideal. You can never reach to this condition, or you can never reach to this ideality. लेकिन हाँ, कुछ गैसेस बिहेव करते हैं या कुछ गैसेस अप्रोच करते हैं towards this ideality, लेकिन exactly, perfectly आइडियल गैस नहीं बना सकते। कोई भी रियल गैस अगर देखा जाए, रियल गैस में भी वो भी आइडियलिटी की ओर अप्रोच कर सकता है, बट कैन नॉट रीच। और जो भी गैसेस अगर उन्होंने आइडियलिटी की ओर अप्रोच किया तो उस कंडीशन पे ये सारे गैसेस इक्वली बिहेव करेंगे, चाहे मीथेन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन गैस हो, कोई भी गैस हो, whatsoever the gases, they all will behave in the same manner at this ideal condition. So सब gases का behavior same हो जाता है जब ऐसी condition आती है। लेकिन पहले ideal gas समझना है ना, what are the conditions which an ideal gas should fulfill? The very first condition that the molecules in this ideal gas are considered to be the point masses. Point masses का मतलब that उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइजेस, सो दैट मींस वी कैन इग्नोर देयर साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हिच एन आइडियल गैस शुड फुलफिल, दैट नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर force between them। मेरी बात सुनो। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन
आपस में कोई मॉलिक्यूल, अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ आ रहा है? जैसे ये सॉलिड बना है, कितने एटम्स कंबाइन हुए होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए होंगे, लेकिन उन एटम्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जब उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम हो, when they approach, then an intermolecular force exists, an interatomic force exists. But as far as this ideal gas is concerned, this gas should fulfill this very condition, that no intermolecular force is between them. There is no intermolecular force between such gas molecules. तो मेरी बात सुनो, I want to elaborate this condition